इसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का, मतलब प्रॉब्लम है किसकी, इनिशियल मोशन की। यहाँ पे आप इसका जो आपके पास जो इसकी कंडीशन है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की वो क्या है, लिक्विड इज कंटेन्ड इन द इंटरवेनिंग स्पेस बिटवीन टू स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी। ठीक है, लिक्विड कहाँ पे है, किसी स्पेस में है, मतलब किस टाइप के स्पेस में है, टू स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी। ठीक है, आपने कोई टू स्फीयर लेने हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेने हैं जिसकी जो रेडियाई है वो ए एंड बी है, जहाँ पे ए क्या है बी से कम है, तो लिक्विड क्या है वहाँ पे कंटेन करता है। तो कहता है कि द इम्पल्सिव फोर्सेस आर सो अप्लाइड दैट इनर स्फीयर स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी u एंड आउटर विद द वेलोसिटी v इन द सेम डायरेक्शन टू डिटरमाइन द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द इनिशियल मोशन। आपने वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करके दिखाना है कि आपने इनर फोर्सेस को इस टाइप से अप्लाई करना है, इम्पल्सिव फोर्सेस आपने इस टाइप से लगाने हैं कि इनर जो स्फीयर है वो तो u वेलोसिटी से मूव करेगा और आउटर जो स्फीयर है वो v वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। दोनों सेम ही डायरेक्शन में क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे कहता है कि आपको इम्पल्सिव फोर्सेस होता क्या है, जो थोड़े टाइम के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो हम थोड़े टाइम के लिए ही लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कहता है कि ओ बी द कॉमन सेंटर। ओ क्या है आपका, दोनों का कॉमन सेंटर है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। तो फाई क्या है आपका, वेलोसिटी पोटेंशियल है किसका, इनिशियल मोशन का। और यू और वी क्या है आपके पास, कोई वेलोसिटी है किसके डायरेक्शन में है, इनिशियल मोशन की डायरेक्शन में। वो इनिशियल लाइन क्या है, ओ एक्स है। वेलोसिटी पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए आपको ये कुछ कंडीशंस फाइंड करनी पड़ेंगी कि एक तो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल एट आर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, यू कोस ऑफ थीटा, माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल एट आर इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या होगी, वी कोस ऑफ थीटा। जैसे एक आपके पास इनर स्फीयर है, एक आपके पास आउटर स्फीयर है। इनर स्फीयर की रेडियस क्या है, ए, और आउटर की क्या है, बी। इनर स्फीयर यू वेलोसिटी से मूव करता है, आउटर स्फीयर वी वेलोसिटी से मूव करता है। एक कॉम्पोनेंट आएगा यू कोस थीटा, एक कॉम्पोनेंट आएगा वी कोस थीटा, जब डिस्टेंस कितना है ए, जब डिस्टेंस कितना है बी। तो वेलोसिटी पोटेंशियल को हमने कैसे एज्यूम किया, वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ए आर, ये आपके पास है ए आर प्लस में बी बाई आर का स्क्वायर इंटू कोस ऑफ क्या है आपके पास, थीटा है। तो यहाँ से कर्ल फाई बाई कर्ल आर निकालेंगे तो ए माइनस टू बी बाई आर की पावर 3 कोस ऑफ थीटा। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन दोनों को अप्लाई करेंगे तो ए माइनस टू बी बाई ए थ्री कोस थीटा इज इक्वल्स टू यू कोस थीटा माइनस ए प्लस टू बी बाई ए थ्री इज इक्वल्स टू यू। ठीक है, सेकंड वाली को अप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्थ नंबर इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड और फोर्थ को एक बार क्या करो, ऐड करो, एक बार सेपरेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ए और बी की वैल्यू को आपने वहाँ पे पुट करके दिखाना है। फाइव में आपको यही तो रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्या फाइंड करके दिखाना था, वेलोसिटी पोटेंशियल को फाइंड करके दिखाना है। उसके बाद कुछ डिडक्शंस हैं। ठीक है, मतलब क्रोली टाइप आपके पास इसकी कोई वैल्यू है तो यहाँ पे इसके रिडक्शन में क्या कहता है कि मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पे तो आपका जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है यहाँ पे इनर स्फीयर भी मूव कर रहा है, आउटर स्फीयर भी मूव करता है। यहाँ पे कहता है कि आउटर स्फीयर क्या है आपका, रेस्ट पे है। ठीक है, अगर आउटर स्फीयर रेस्ट पे हो गया तो सिर्फ इनर स्फीयर ही मूव कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे आउटर स्फीयर अगर रेस्ट पे है तो वी वाली जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। टू डिटरमाइन द इम्पल्स आई नेसेसरी टू प्रोड्यूस द वेलोसिटी यू, मतलब जो इम्पल्सिव फोर्सेस हम लगाएंगे सिर्फ किसके लिए लगाएंगे, इनर स्फीयर के लिए लगाएंगे। तो वी इज इक्वल्स टू जीरो में पुट करोगे कहाँ पे, 6 नंबर इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी पोटेंशियल मिल जाएगा जब आउटर स्फीयर कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो फाई की जो वैल्यू क्या आ रही है, यू ए थ्री बाई बी थ्री माइनस ए थ्री आर प्लस बी थ्री बाई टू आर स्क्वायर इंटू कोस ऑफ थीटा। उसके बाद कहता है टोटल आपको क्या चाहिए, इम्पल्सिव प्रेशर चाहिए। यहाँ पे तो आप इम्पल्स अप्लाई कर रहे हैं, इम्पल्स फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कहता है कि इम्पल्सिव प्रेशर टू स्टार्ट द स्फीयर विद द रेडियस ए, मतलब कितना इम्पल्सिव प्रेशर लगा उसका जो फॉर्मूला होता है आपको लर्न करना है। देन आई विल बी इज इक्वल्स टू एम यू प्लस में डबल इंटीग्रल पी कोस थीटा इनटू में डी एस, जहाँ पे पी इज इक्वल्स टू क्या है, रोफाई है। ये क्या होता है, इम्पल्सिव प्रेशर है किसका, लिक्विड का, कहाँ पे, स्फीयर पे, जिसकी रेडियस क्या है, आर इज इक्वल्स टू ए। पी की वैल्यू हमने वहाँ पे की थी, काइनेटिक एनर्जी क्या आर्टिकल करवाया था मैंने आपको। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम यूज़ वगैरह की थी। काइनेटिक एनर्जी का आर्टिकल था इरोटेशनल फ्लो वाला, वहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाली थी। पी की वैल्यू होती है रो फाई, जिसको आप कहते हैं इम्पल्सिव प्रेशर कहते हैं किसका, लिक्विड का, कहाँ पे, स्फीयर, जिसकी रेडियस क्या है, ये है। तो आई इज इक्वल्स टू एम यू, इसको इंटीग्रल को चेंज किया किसमें, 0 टू पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा टू एरिया जो है इसका वो क्या आएगा, 2 पाई ए साइन थीटा। ठीक है, तो डी एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, ए इंटू में डी थीटा। और आपने, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू भी इसने निकाल के नहीं देखी, बट आपको ये चीज़ ऐसे ही करनी है। ठीक है, बुक में भी ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं है। तो उसके बाद इसको कैलकुलेट वगैरह करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो
इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम यू प्लस में हाफ एम डैश यू टू ए थ्री प्लस बी थ्री बाई बी थ्री माइनस ए थ्री। एम डैश की जो वैल्यू है वो क्या है 4/3 पाई रो ए की पावर 3। ये क्या है आपका मास ऑफ द लिक्विड है जो स्फीयर की वजह से क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका मास ऑफ द लिक्विड है जो स्फीयर की वजह से क्या हुआ है, क्रिएट हो रहा है।